नमस्कार सभी लोगों को। आज ये दृश्य देख रहे हो कितना सुहावना लग रहा है और कितनी हरियाली यहाँ पे है। कोई पक्षी आवाज़ भी कर रहा है, हल्के हल्के सूरज भी निकल रहे हैं, तो बहुत ही आकर्षक लग रहा होगा। तो मन को यहाँ पे बहुत शांति मिलती है, खुशी मिलती है। इधर देखिए छोटे छोटे चिड़िया जो है उड़ रहे हैं। और यहाँ पे टहल रहे हैं श्रद्धेय भुवनेश्वर जी भी, और उनसे बात करते हैं। तो यहाँ सुबह टहल के आपको कैसा महसूस हो रहा भाई साहब? सुबह का घूमना तो अपने आप में ही बहुत अच्छा होता है, इसलिए जो है अच्छा महसूस होना भी चाहिए। उसके लाभ भी हैं बहुत, स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ भी हैं इसके। सुबह को जितने भी सन्यासी महापुरुष संत साधु जो भी हुए थे, इन्हें सुबह में था जगह ये लोग मॉर्निंग टाइम में ही। बिल्कुल। हाँ। इससे क्या होता है कि हमारे जो पूरे दिन की जो चर्या है, हम्म। सुबह को जल्दी उठने से हम अपने जो काम है उनको भी सही ढंग से निपटा सकते हैं। साथ ही सुबह घूमने से हमारा जो शारीरिक हलचल है उसमें हम अपने शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल है, अगर हम सुबह 4 बजे उठ कर के 1 घंटा 2 घंटा घूमते हैं तो पूरे दिन भर के लिए एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसलिए सवेरे का जो घूमना या सुबह का व्यायाम करना या अन्य मेडिटेशन करना, ये इसीलिए बहुत ही लाभदायक है। अच्छी चीज़ है। मन को शांति मिलती है, अच्छा भी लगता है सुबह टहलना। तो इसके लिए शाम को थोड़ा जल्दी सोना ज़रूरी है। हाँ, 10-11 बजे तक सो जाना चाहिए। हमें जो है अपने जो दैनिक चर्या है उसमें शाम को जो सोने की समय है उसमें परिवर्तन कर लेना भी चाहिए, क्योंकि 10 साढ़े 9 बजे तक हमें सो जाना चाहिए। उधर 4 बजे तक जो है उठ जाना चाहिए। उठ जाने के बाद जो है जो दैनिक कार्य है उनको निवृत्त होने के बाद 1 घंटा या 1.5 घंटे तक हम शरीर को यदि देते हैं तो उससे हम सुबह की जो वातावरण में ऑक्सीजन लेवल भरपूर होता है वो हम ले सकते हैं, लेते भी हैं। तो उसका हमारे शरीर और मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य की दृष्टि से। और जब ऑक्सीजन लेवल जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतना ही हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो और आप काफ़ी स्टडी करते रहते हो और समाज में जन्मे महापुरुष उन सभी को बहुत विधिवत पढ़ाई करते हो, उनके पढ़ते रहते हो। तो इन सब को पढ़ के आपको क्या महसूस हो रहा है? जैसे महापुरुषों को पढ़ा मैंने, आपने ज्योतिराव फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, लल्लई सिंह यादव हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। ऐसे महापुरुषों को पढ़कर आपको कैसा क्या महसूस होता है? इनसे क्या आपको ऐसा लाभ जीवन में मिल रहा है या क्या नुकसान तो नहीं कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ बताएं इनके बारे में आप। जी हाँ, सही बात है। थोड़ा सा भूमिका रूप में हम कहेंगे कि मनुष्य जीवन में शिक्षा का सबसे ज़्यादा महत्व है, और जितना भी परिवर्तन मनुष्य के जीवन में, समाज में, राष्ट्र में जो भी परिवर्तन आता है उसके पीछे शिक्षा की ही भूमिका होती है। इस चीज़ को हमें अच्छी तरीक़ा से समझना चाहिए। साथ ही शिक्षा महज यहीं तक नहीं होनी चाहिए कि जैसे आधुनिक समय में शिक्षा को स्टेप हैं उसके, और उन स्टेपों में जैसे हमने कला के क्षेत्र में शिक्षा ली तो BTC या B.Ed किया, उसके बाद हम जॉब के लिए करते हैं, और जॉब प्राप्त होने के उपरांत फिर हमारा शिक्षा से संबंध टूट गया कि अब यहाँ पूरा हो गया। या मेडिकल के क्षेत्र में हमने शिक्षा ली, MBBS किया, MD किया या अन्य उससे जुड़े हुए कोर्स किए और उसको पूरा किया, जॉब किया, या अपने व्यक्तिगत सेवा में आ गए, उससे लाभ लेने लगे और जीने लग गए।
और आगे अपनी शिक्षा को रोक दिया। साथ ही तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमने कोर्स किए और उस कोर्स से संबंधित उस विभाग में या वो काम करने लगे और वहीं पर रुक गए। तो ये इस चीज़ को हमें समझना होगा कि शिक्षा जो है वो बंधी हुई नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है कि हमने उसको लिया और लेने के बाद उससे उसके जो हमने चाहा था कि हम इसकी सर्विस में जाएंगे, अपने व्यक्तिगत व्यवसाय में जाएंगे और संपन्न हो जाएंगे और वहीं तक अगर रुक गए तो शिक्षा का जो मूल्य है या शिक्षा से जो समाज में परिवर्तन आता है या राष्ट्र में जो समृद्धता के लिए शिक्षा का जो योगदान है वो फिर धीरे धीरे गिर जाता है। तो आज की तिथि में हम देखेंगे कि आज अधिकांशतः हमारे साथी युवा आने वाली पौध उसके अंदर ये दिमाग में ये चीज़ भर दी जाती है कि समाज में ये चीज़ बहुत तेज़ी से तैर रही है कि शिक्षा का मूल्य है रोज़गार को पाना, स्वरोजगार या स्थायी रोज़गार। ये ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ फिर हम शिक्षा को अगर ये प्राप्त करने के बाद अगर छोड़ते हैं तो शिक्षा का फिर मूल्य गिरता है और हमारे जीवन के भी मूल्य गिरने लग जाते हैं और हम व्यक्तिगत जीवन जीने लग जाते हैं। और इसको हम आज से अपने इतिहास में जाएं तो अपने महापुरुषों को जब देखेंगे तो उनका शिक्षा का आधार था वो खुद का, समाज का और राष्ट्र में परिवर्तन के लिए था और उन्होंने अनवरत इसको जारी रखा। जैसे हम देखते हैं पेरियार रामास्वामी जी को कि उनकी स्कूली शिक्षा महज कक्षा 5 तक थी, जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, बेसिक शिक्षा है। उसके उपरांत उन्होंने अपने जीवन में स्वतंत्र अध्ययन इतना किया कि वो आज भारत के अच्छे विचारकों में और समाज में परिवर्तन और राष्ट्र की समृद्धता में उनके कार्यों का, उनकी शिक्षा का, उनके द्वारा किए हुए कार्यों से बहुत ही परिवर्तन आया, परिणाम आया। इसी तरीके से हमारे अन्य महापुरुष जितने भी हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने शिक्षा लेने के उपरांत उसको बढ़ाने के लिए आजीवन खुद पढ़ाई की, उसके लिए काम किए और आगे बढ़ते रहे। तो मूल अर्थों में हमें जानना चाहिए कि शिक्षा वो बंधी हुई नहीं है किसी भाग में, शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। और ये देखा भी जाता है कि आदमी आने के उपरांत तो जब तक अपने शरीर को छोड़ता है तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। और कहा भी जाता है कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। तो इस बात को ये दर्शाता है कि हमारी जो शिक्षा है वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और हम किसी न किसी क्षेत्र में सीखते ही रहते हैं। तो इसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि शिक्षा से हमें अपने स्वरोजगार प्राप्त करने के उपरांत या स्थायी रोजगार प्राप्त करने के बाद शिक्षा से दूर नहीं होना चाहिए, उसको बढ़ाते रहना चाहिए। जब हम शिक्षा को बढ़ाते रहेंगे, खुद तैयार करते रहेंगे तो हम समृद्ध होंगे और उसी समृद्धता से, उसी मानसिक पूंजी से, उसी शिक्षा की पूंजी से हम समाज में भी परिवर्तन ला सकते हैं। समाज की जो बुराइयां हैं, समाज की जो अन्य चीज़ें हैं उनको हम दूर कर सकते हैं यदि हमने शिक्षा ली और स्वरोजगार में उतर गए, रोजगार में उतर गए, स्थायी रोजगार में उतर गए और शिक्षा को वहाँ से बंद कर दिया तो फिर इसके मूल्य गिरते चले जाएंगे। और ये वर्तमान प्रदेश जो इस समय है वो यही है कि हमने जैसे ही शिक्षा को प्राप्त किया और उससे जैसे लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं और हम आगे की शिक्षा को छोड़ देते हैं। ये बहुत ही गलत पद्धति है, गलत प्रारूप है, इसको समझना होगा। और जितने भी जागरूक व्यक्ति हैं, जो भी हैं, वो हमेशा शिक्षा से कभी भी विमुख ना हो, शिक्षा को बढ़ाते रहें। शिक्षा की यही उपयोगिता है। आपने शिक्षा के बारे में काफ़ी बताया कि शिक्षा का क्या महत्व है और किस तरीके से हमें शिक्षा को प्राप्त करना, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो शिक्षा का फ़ायदा यही है कि हमें जो अपना जीवन जो है किस तरीके से व्यतीत करना चाहिए, किस तरीके से हमारे महापुरुषों ने निस्वार्थ होकर समाज के लिए कार्य किया है। तो उसी तरीके से हमें भी जब काम करेंगे तो समाज में उन्नति होगी, समाज में विकास होगा, लोगों का भला होगा। और जब हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, सिर्फ मतलब के लिए, अपने काम के लिए, अपने सिर्फ जॉब के लिए अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो बहुत आदमी स्वार्थी हो जाता है। और वो स्वार्थी के साथ साथ में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही अपना पढ़ाई करता था। अब वो इसलिए नहीं पढ़ता है कि हमारे उसका कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है।
ये बहुत गलत कंसेप्ट है, बहुत ही गलत बात है कि लोग ये सोचते हैं अभी ये सब पढ़ के, जैसे ललित सिंह यादव को हम पढ़ के क्या करेंगे, हमें कोई इसका फ़ायदा नहीं, ज्योतिराव साहब को हम क्या क्यों पढ़ें, कोई हमें फ़ायदा नहीं है हमें। तो ये सब जो सोच के आदमी रहता है तो इसके मतलब वो वास्तव में स्वार्थी लगता है, मुझे लगता है। और जो भी उसने हाई स्कूल बीए एमए में पढ़ाई की है वो स्वार्थ के लिए पढ़ाई की कि हमारे मार्क्स अच्छे आए। अब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, इसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन वो इसका मतलब खाली भले कि वो समाज का काम कर रहा हो या लोग अच्छे हित की बात कर रहा हो, तो इससे भी हमें कन्फर्म होता है, ये क्लैरिटी ये आती है कि वो कहीं ना कहीं स्वार्थी टाइप में व्यक्ति है कि स्टडी नहीं करता है, अध्ययन नहीं करता है। तो यहाँ पर से सिद्ध होता है कि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर स्वार्थी था, तो वो पढ़ाई कर रहा था। अब वो नहीं पढ़ रहे हैं और ना ही किताब ले रहे हैं। और शायद दूसरी बात ये है, बाबा साहब के बारे में बहुत सी बातें आती रहती है, बहुत से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। और अभी एक वाक्य सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा, लिख आ रहा लिख के कि बाबा साहब को जो पढ़ता है वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। तो इसका क्या तात्पर्य है, क्या कहने का मतलब है, आप क्या इसका क्या इस विचार लग रहा है? किसी लेखक ने कहा है कि बाबा साहब को जो पढ़ता है वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो इससे इसका क्या कहने का, इसके पीछे क्या अर्थ छिपा है? जिस भी विचारक ने इस निष्कर्ष को निकाला है कि हम्म, बाबा साहब को पढ़ने का मतलब है कि दूसरी दुनिया में प्रवेश करना, हम्म, हमें भी समझना चाहिए कि बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं को, उनके सभी कार्यों को, उनके कार्यों के परिणामों को जब हम देखते हैं तो भारत जैसे देश, जो असमानता से भरा हुआ देश, शोषण दमन से भरा हुआ देश, जहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा शासन करना और यहाँ के आम जनमानस को एक मतलब प्राकृतिक संपदा समझना अपनी और उसका प्रयोग करना, वहाँ पर ऐसे व्यक्ति का जन्म होना और उन सब चीज़ों से जूझना और समझना, और समझने के बाद उन सब का निराकरण करना और अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा इस स्टेज में लाना कि सभी देश के समस्त नागरिकों के हक और अधिकार और उनके कर्तव्य सुनिश्चित करना, उसके आधार से व्यवस्था कायम करना और समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाना, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साथ ही बाबा साहब के जीवन से जब गहराई में जाते हैं तो इन सब कामों को करने के साथ साथ उनके जीवन में जो सच्चाई प्रकट हुई है कि अपनी एक अवस्था के बाद जिस आदमी ने जिस देश का संविधान तैयार किया, ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें सबके हक और अधिकार, प्रकृति से लेकर के प्राकृतिक वस्तुओं से लेकर के मनुष्य जीवन से जुड़ी ही सब चीज़ों के अधिकार सुनिश्चित किए हैं, वहाँ पर उनके जीवन में हम देखते हैं और पाते भी हैं कि इतनी असमानता का, इतने शोषण का, इतने दमन का जीवन जीने के उपरांत उस व्यक्ति के अंदर कहीं पर भी किसी तरीक़ा से किसी के लिए कोई भी किसी तरीक़ा का तनिक भी बैरी भाव या किसी तरीके का कोई शोषण, कोई दमन या ये चीज़ नहीं दिखाई देती है। तो इससे सिद्ध होता है कि इस ऐसे व्यक्ति ने या बाबा साहब ने अपने जीवन को कितना परिष्कृत किया है और कितना प्राकृतिक बनाया है कि किसी के लिए किसी भी तरीक़े का कोई भी द्वेष नहीं, सबके लिए समानता का हक की बात, आगे बढ़ने की बात कही गई है कि जितनी भी क्षमताएं आप विकसित करो उसी हिसाब से आप अपनी पावर को भी विकसित करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो। ये नहीं कि पावर विकसित होने के बाद आप अपने लिए काम करो। तो इससे ही सिद्ध होता है, इन कार्यों से, इन परिणामों से, इन परिवर्तनों से हम देखते हैं कि बाबा साहब की बचपन का जीवन, उनके युवावस्था के संघर्ष का जीवन और बाद को उनके एक समझदारी की एज में आने के बाद जो उन्होंने किया है, और उससे सिद्ध होता है कि वास्तव में बाबा साहब के जीवन को देखने के बाद, उनके कार्यों को जब देखते हैं तो इससे लगता है कि वास्तव में एक अलग ही दुनिया में प्रवेश है।
क्योंकि अगर इतनी समझ विकसित करने के बाद व्यक्तिगत आदमी अपने ग्रोथ के लिए, अपने उत्थान के लिए बहुत कुछ करता, लेकिन उस व्यक्ति ने राष्ट्र और राष्ट्र के आम जनमानस के आने वाले समय के लिए ही सब काम किया है। इससे ये प्रतीत होता है और लगता है कि वास्तव में एक अलग ही दुनिया है, कि अलग दुनिया का ही व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है जिसे इस दुनिया के जितनी भी कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, दुख है, गरीबी है, अशिक्षा है, उसको दूर करने के लिए उसने काम किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। तो इससे पता चलता है ऐसे दूसरी ही दुनिया के लोग ऐसे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वास्तव में इस दुनिया में जो रहता है तो वास्तव में वो कई चीज़ों से वो मिश्रित भर जाता है, जैसे कि जेलसी से है, ईर्ष्या से है, और लालच से है, लोभ से है, नीचा दिखाने का है। इन चीज़ों से आदमी बिल्कुल लपालप भरा हुआ होता है, लगभग लोग हैं ऐसे। तो वास्तव में इन चीज़ों को जो अगर दूर कर देगा तो वास्तव में एक दुनिया, दूसरी दुनिया में चला जाएगा। फिर बात यही आ रही, कहने का मतलब